एक घने जंगल में एक बहुत ही सुंदर हिरण रहता दैट का नाम चित्रा दैट। चित्रा अपनी शार्पी और फुर्ती के लिए लाइफ अ गोंटा दैट की खाल धूप में सोने की तरह चमकती हैड। चित्रा को जंगल में घूमना बहुत पसंद था। दैट के खुर जमीन को मुश्तातल से छूते हुए वह अक्सर मीठे बेरीज और पत्ते खाने के लिए रुक गोंटा दैट। बाकी लाइफ वर चित्रा की सुंदरता और नगोनकत की तारीफ फोड़ते हुए इस सुंदर हिरण के लिए जंगल में जीवन शांतिपूर्ण और कैमिनंदमय दैटे क्या पता था खतरा छिपा हुआ दाटी जंगल में लायनू नाम का एक शक्तिशाली शेर रहता दैट। अपने घने बालों और दहाड़ते हुए लायनू को गिविंग खना फिरावना दैट। वो जंगल का राजा थैट। लियोनू घमंडी और स्ट्रेंथवर दैट। वो अपने पूरे जंगल पर राज फोड़ता दैट के कैमने की कैमेवाद से ही हर लाइफर ऑफम उठता दैट। भूख अक्सर लायनू को श्योफर फोड़ने के लिए मजबूर कर गिविंग थी हैड। एक दिन लायनू श्योफर फोड़ने निकला। वो कुछ अच्छा खाने के लिए तैयार दैट की शार्प कैमेन खे श्योफर की तलाश में जमीन पर गिविंग रही हैडन। नसीब से चित्रा थैटी जंगल में अवेंट। वो अपने ख्यालों में खोया हुआ था। तितलियों को गिविंग रहा दैटे पास में छिपे हुए खतरे का पता न हिरन केम। अचानक लायनू झाड़ियों के पीछे से केम। चित्रा डर के मारे खड़ा रहा। दैट का दिल जोर से धड़क रहा दैट। वो सीधे शेर के रास्ते में आ गया था। लियोनू विचर से दहाड़ा। दैट के तेज दांत दिखाई दे रहे वेयर। चित्रा लाइफता था कि अगर दैटे शेर के पन विचन से बचना है तो दैटे जल्दी से सोचना वेंट का। चित्रा ने एक गहरी सांस ली और कांपती हुई आवाज में बोला, हे शक्तिशाली शेरू, मुझे आपका भोजन बनने का सम्मान मिला है, लेकिन क्या आप मुझे एक मौका देंगे? शेरू हैरान होकर रुक गया हिरण के शब्दों को सुनकर। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई शिकार उससे इस तरह बात करेगा। उसे अपने शिकार को डर के मारे भागते हुए देखने की आदत थी, लेकिन चित्रा भागने के बजाय शेरू के सामने खड़ा रहा। हालांकि चित्रा ने बात जारी रखी, मैं तो बस एक साधारण सा हिरण हूँ। अगर आप मुझे छोड़ देंगे तो मैं आपको एक और बड़ा शिकार दिखा सकता हूँ। पास ही एक और हिरण है जो मुझसे भी बड़ा और स्वादिष्ट है। वो हिरण बहुत ही मोटा और तंदुरुस्त है। वो एक राजा के लिए एक दावत की तरह होगा। आप उसे खाकर और भी ज्यादा संतुष्ट हो सकते हैं। शेरू पीछे हट गया। उसकी उत्सुकता बढ़ गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक हिरण उसे इस तरह की पेशकश करेगा। उसने हिरण की बात सुनने का फैसला किया। शेरू ने सोचा, शायद चित्रा सच कह रहा है, शायद इससे उसे और भी अच्छा खाना मिल सकता है। शेरू ने चित्रा को एक मौका देने का निर्णय लिया और कहा, ठीक है, मुझे उस बड़े हिरण के पास ले चलो। चित्रा ने राहत की सांस ली और शेरू को उस बड़े हिरण की ओर ले जाने लगा। शेरू ने सोचा, अगर यह सच है तो मुझे एक शानदार दावत मिलेगी। दोनों साथ साथ चलने लगे और चित्रा ने अपने दिमाग में एक योजना बनाई। उसने सोचा, अगर मैं शेरू को किसी तरह से धोखा दे सकूं तो मैं अपनी जान बचा सकता हूं। चित्रा ने अपनी चालाकी का इस्तेमाल किया और शेरू को एक ऐसे रास्ते पर ले गया जहां से भागना आसान था। शेरू को कुछ शक हुआ, लेकिन उसने चित्रा पर भरोसा किया। जैसे ही वे उस जगह पर पहुंचे, चित्रा ने तेजी से दौड़ लगाई और शेरू को पीछे छोड़ दिया। शेरू ने गुस्से में दहाड़ लगाई, लेकिन तब तक चित्रा दूर जा चुका था। चित्रा ने अपनी बुद्धिमानी से अपनी जान बचा ली और शेरू को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। कभी-कभी ताकत से ज्यादा बुद्धिमानी काम आती है। चित्रा ने अपने खुर से पास के एक तालाब की ओर इशारा किया। तालाब के चारों ओर हरे भरे पेड़ और झाड़ियां थीं और पानी में कई छोटे जीव जंतु तैर रहे थे। चित्रा ने अपने दोस्तों को भी तालाब की ओर इशारा किया ताकि वे भी उसकी योजना को समझ सकें। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको उस दूसरे हिरण का प्रतिबिंब दिखाई देगा। पानी की सतह पर हल्की लहरें चल रही थीं, जिससे प्रतिबिंब और भी वास्तविक लग रहा था। चित्रा ने अपने दोस्तों को बताया कि यह प्रतिबिंब शेरू को धोखा देने के लिए है। वो पानी में छिपा हुआ है और आपका इंतजार कर रहा है। चित्रा ने अपने दोस्तों को समझाया कि शेरू को यह लगेगा कि एक और बड़ा हिरण तालाब में छिपा हुआ है। यह योजना शेरू को भ्रमित करने के लिए बनाई गई थी। शेरू ने अपनी आंखें छोटी करके तालाब में देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि तालाब में सच में कोई और हिरण है। उसने ध्यान से देखा और अपने दिमाग में योजना बनाने लगा। उसने एक बड़े हिरण के प्रतिबिंब को देखा। शेरू को लगा कि यह हिरण बहुत बड़ा और ताकतवर है। उसने सोचा कि अगर वह इस हिरण को हरा सके तो वह जंगल का सबसे ताकतवर शिकारी बन जाएगा। चालाक चाल से मूर्ख बने शेरू ने हिरण की बातों पर विश्वास कर लिया। उसे लगा कि चित्रा सच कह रहा है
और तालाब में सच में एक बड़ा हिरण छिपा हुआ है। शेरू ने अपने दिमाग में योजना बनाई कि वह कैसे इस हिरण को पकड़ सकता है। वो गुस्से से दहाड़ा, इससे लड़ने के लिए तैयार था। शेरू ने अपने पंजे तेज किए और तालाब की ओर बढ़ा। उसकी आंखों में गुस्सा और जोश था। वह किसी भी कीमत पर इस हिरण को पकड़ना चाहता था। चित्रा उम्मीद से देख रहा था। उसकी योजना काम कर रही थी। उसने अपने दोस्तों को इशारा किया कि वे शांत रहें और शेरू की हरकतों पर नजर रखें। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसे डर था कि कहीं शेरू उसकी चाल को समझ न जाए, लेकिन उसने खुद को शांत रखा और अपनी योजना पर भरोसा किया। उसे शेर का ध्यान भटकाना था। चित्रा ने एक और चाल चली और तालाब के दूसरी ओर भागने का नाटक किया ताकि शेरू का ध्यान भटक सके और वह तालाब में छिपे प्रतिबिंब को असली हिरण समझे। भाग 6। शेर की फ्रस्ट्रेशन। लायनू तालाब में कूद गया, जिससे पानी हर जगह फैल वेंट। दैट ने दूसरे हिरण के गिरने की उम्मीद की थी, जो लड़ने के लिए तैयार। दैट लेथैटन थैटे हंसरानी हुई। वहां टॉय हिरण नहरन थैट। गुस्से में लायनू पानी में इधर उधर भटकता रिमेंड। हर लहर के सिंपलेथ हिरण का प्रतिबिंब गायब हो वेंट। दाटे बेवकूफ बिकेमाया गया था। चित्रा ने यह मौका गिविंग खा और रनने लगा। वो मुड़ा और जंगल में भाग गया। थैट के खुर जमीन पर दौड़ रहे वेयर। भाग सिंपलेथ। केम खिरोफर टुडे आदि। लियोनू तालाब से बाहर कमिया। वो पूरी तरह से गीला था और गुस्से में दैटे एक सिंपल धारण से हिरण ने बेवकूफ बिकेमाया था। वो हताशा में दहाड़ा। लेथैटन अब बहुत गिविंगर हो चुकी हैड। चित्रा बहुत दूर जा चुका था, जंगल के घने पेड़ों के बीच सुरक्षित। दैट ने अपनी चतुराई और फुर्ती से अपनी गोनेन बचाई हैड। रांटे समय चित्रा ने प्रण लिया कि वो अपने केम्स पास ध्यान गिवेंगा। दैट ने उस दिन एक बहुमूल्य सबक सीखा। दैट भाग 8। चालाकी का पाठ। ये कहानी हमें सिखाती है कि कैसे बुद्धिमत्ता और चतुराई से किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। चित्रा और शेरू की कहानी पूरे जंगल में फैल गई। हर जानवर इस कहानी को सुनने के लिए उत्सुक था, क्योंकि इसमें एक महत्वपूर्ण सबक छिपा था। दूसरे जानवरों को पता चला कि सबसे छोटा जानवर भी चालाकी और तेजी से सोचकर सबसे ताकतवर को मात दे सकता है। चित्रा ने अपनी बुद्धिमत्ता से शेरू को हराया और यह साबित किया कि दिमाग की ताकत सबसे बड़ी होती है। चित्रा की बहादुरी और बुद्धिमत्ता एक किंवदंती बन गई। उसकी कहानी ने जंगल के हर कोने में प्रेरणा फैलाई। जानवरों ने उसे एक नायक के रूप में देखा। उसने सभी को सिखाया कि कभी-कभी दिमाग ताकत से ज्यादा शक्तिशाली होता है। चित्रा ने दिखाया कि कैसे सही समय पर सही निर्णय लेकर किसी भी मुश्किल को हल किया जा सकता है। और इस तरह जंगल में जीवन फिर से शुरू हो गया, दिमाग की ताकत के लिए एक नए सम्मान के साथ। जानवरों ने एक दूसरे के साथ मिलकर रहना सीखा और एकता की शक्ति को समझा। जानवर एक साथ रहते थे, उस मूल्यवान सबक को याद करते हुए जो चित्रा ने उन्हें सिखाया था। चित्रा की कहानी ने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया और उन्हें सिखाया कि सच्ची ताकत दिमाग में होती है, न कि मांसपेशियों में। भाग 9। हमेशा के लिए याद रहने वाली स्टोरी। कैमिज भी चित्रा और लायनू की कहानी छोटे एनिमलों को सुनाई गोंटी हास। यह उन्होंने याद हटाता है कि सिंपल हस और बुद्धिमत्ता सज्जुस्ते कठिन मुश्तातलों को भी दूर कर सकते हासन। ये उन्होंने दुनिया के खतरों से बचने के लिए अपने दिमाग और अपने दिल का उपयोग फोड़ना सिखाता हास। और इस तरह ट्रिकाक हिरण की कहानी केमने वाली पीढ़ी